फंडामेंटल एक्सपर्ट को हमारे साथ जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार की इस चाल को कैसे समझना चाहिए। गौरांग सर, शुक्रिया अपना समय देने के लिए। गुड आफ्टरनून टू यू। और सबसे पहले तो बाजार में हमने शुरुआत जैसी देखी, लगा था कि चलिए मंथली एक्सपायरी के दिन एक्शन नजर आएगा। हालांकि ये कहना सही नहीं होगा क्योंकि ग्लोबल मार्केट से तो ट्रिगर पॉइंट्स है नहीं भारतीय बाजार के लिए, अपने दम पर ही हमें खड़े रहना है। आपके हिसाब से कैसे देख रहे हैं मार्केट? कह सकते हैं इन दी लास्ट लेग, अभी दिसंबर के कुछ ही सेशंस बाकी हैं, उसके बाद नए साल में प्रवेश करेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद मानसी जी आपका, ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को और आपको सादर प्रणाम हमारे तरफ से और शुभ दिन। तो वो सैंटा ने भी निराश किया इस बारी मानसी जी। वो रैली जो हम उम्मीद कर रहे थे वो हमें तोहफे के तौर पर मिली नहीं है सैंटा से। बहरहाल मेरे ख्याल से जिस प्रकार का माहौल है बाजार में, और मैं अक्सर आपके साथ बात करते हुए और आपके सहयोगी को एक साथ बात करते हुए मैंने एक चीज हमेशा बताई है कि इंडिया विक्स अगर आप आज भी नजर डाले मानसी, तो वो करीबन 14 के आसपास था जब मेरी नजर पिछली बारी पड़ी थी। और ये लगातार परेशान कर रहा है बाजार को, क्योंकि यहाँ पर आप उतार चढ़ाव हर एक दिन करीबन 5 से 6% के आसपास के उतार चढ़ाव देखते हैं। 13 से नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा है, जहां पर आपको थोड़ा बहुत महफूज होने का अनुभव हो। अगर ये जाता है 12:30 या 12 के आसपास तो मेरे ख्याल से जो उठापटक है वो थोड़ी बहुत कम हो सकती है। लेकिन आज का दिन गुरुवार, आखिरी गुरुवार महीने का, और महीने की एफएनओ की एक्सपायरी आज, मेरे ख्याल से जो जो भी आज का सत्र, कल का और फिर सोमवार और मंगलवार का जो सत्र है वो इस साल का निकल जाए और हम नए साल की शुरुआत और एक उत्साह के साथ करें, ये ज्यादा अनिवार्य होगा। आज की तारीख में अगर आप हमें पूछे तो आखिर के 1 घंटे में या पौने घंटे में जो रोल ओवर्स होंगे मानसी, दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 में, वो देखना बहुत अनिवार्य होगा, क्योंकि वो फिर आपको थोड़े बहुत संकेत देते हैं कि रोल ओवर्स अगर लॉन्ग साइड पे होते हैं तो शायद जनवरी का महीना आपको उत्साह भरा होगा। लेकिन ज्यादा उम्मीद रखना, अब जो कि 3.5 दिन बचे हैं कामकाज के, मैं बात कर रहा हूँ शेयर बाजार को लेकर के, तो उसमें ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मेरे ख्याल से हम थोड़ा बहुत संभल सके अपने आप को 23,700 के ऊपर और 23,800 के करीब या उसके ऊपर जाकर के बंद की अगर संभावना होती है तो फिर शायद अगले हफ्ते कुछ सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। लेकिन ज्यादा उम्मीद कम से कम मुझे तो नहीं है कि बाकी के जो कुछ दिन बचे हैं उसमें आपको ज्यादा ऊपर के तरफ का, नीचे का दायरा न दिखने मिले, बस यही प्रार्थना है प्रभु से। गौरांग सर, काफ़ी रैशनल अप्रोच है और इनफैक्ट ये एक सही सुझाव भी है जो कि व्यूअर्स को आप दे रहे हैं। भले ही आप कह रहे हैं कि इस वक्त कोई उम्मीद ज़्यादा नहीं नज़र आ रही, लेकिन सच्चाई तो खैर वही है, क्योंकि फियर इंडिकेटर जिसकी आपने बात कही, इंडिया विक्स, यस सही बात है कि हम देख रहे हैं ये कंफर्ट लेवल्स के पास नहीं आ रहा है और आज भी करीब 6% की तेज़ी। तो ये तेज़ी जो है इंडिया विक्स के लिए काफ़ी कंसर्न, हमारे लिए काफ़ी कंसर्न साबित हो रही है। रोल ओवर्स के डेटा पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि मंथली एक्सपायरी और आज जिस तरह के रोल ओवर्स के डेटा आएंगे उससे समझ आएगा कि नई सीरीज की शुरुआत किस तरह की होती नजर आ सकती है। गौरांग सर, सेक्टर स्पेसिफिक बाजार पर एक टेक आपसे जानना जरूर चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें ऑटो, एनर्जी और कुछ हद तक का पीएसयू बैंक स्पेस है जहां पर हम देख रहे हैं कि सपोर्ट है, मजबूती के साइंस नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट आज तो सेक्टर ऑफ द डे इस वक्त ऑटो को ही कहना चाहिए। इसके सामने फार्मा, आईटी, एफएमसीजी, मेटल, रियल एस्टेट वेरी सरप्राइजिंगली आज परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। सो जो डिफेंसिव्स थे वो आज बैक सीट पर बैठे हैं और इस वक्त ऑटो स्पेस है जो कि परफॉर्म कर रहा है। किस तरह से देखना है सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को? बहुत मेरे ख्याल से पारदर्शिता के साथ नजर आता है मानसी के। पहले क्या होता था, सेक्टर रोटेशन कुछ समय लगता था। आज के तारीख में इस हफ्ते में और अगले हफ्ते आप देखें तो इस हफ्ते की शुरुआत मेरे ख्याल से रियल एस्टेट सेक्टर सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाला सेक्टर था। मैं बात कर रहा हूं सोमवार मंगलवार को। आज देखें तो वहां पर मात खाई है रियल एस्टेट सेक्टर में, मुनाफा वसूली आई है, और ऑटो सेक्टर जो कि अंडर परफॉर्मेंस कर रहा था सोमवार मंगलवार को, आज परफॉर्मेंस। तो बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि सेक्टर रोटेशन बहुत तीव्र गति से हो रहा है। मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगले हफ्ते ऑटो सेक्टर थोड़ा बहुत पीछे आ जाए मुनाफा वसूली की चपेट में, और फिर शायद आपको सीमेंट या फिर आईटी या फिर बैंकिंग या एफएमसीजी सेक्टर थोड़ा बहुत स्पॉटलाइट में आता हुआ नजर आएगा।
और ये मेरे ख्याल से बहुत रोमांचक बात है, क्योंकि अक्सर दिसंबर का महीना ऐसा होता है मानसी, जहां पर इन्वेंट्रीज क्लियर करने के लिए सभी कंपनियां टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल्स डिस्काउंट्स ऑफर करती हैं। लेकिन आज दिसंबर की हम आखिरी तारीख के करीब आ गए और ये सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, तो स्पष्ट रूप से नजर आता है कि सेक्टर रोटेशन हो रहा है, और ये शायद आने वाले कुछ 2-3 दिनों तक जारी रहेगा, जब तक हमें अलविदा नहीं कह देते हैं 2024 को और स्वागत नहीं कर देते हैं 2025 का। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने गौरांग सर। इनफैक्ट ये राइट, सेक्टर रोटेशन काफ़ी हो रहा है और इस सेक्टर रोटेशन को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल रिसर्च और सही मायने में एक्सपर्ट्स का नज़रिया, उनकी राय समझ कर ही इस वक्त मार्केट में कोई भी पोजीशन लेनी चाहिए। ये सबसे बड़ी एडवाइस है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। के स्टॉक्स पर नजर